Hi. So the next conversation topic is, मैं देख कर बोलती हूँ, थोड़ा लंबा है. What is that something you has accomplished as an adult that your younger self would be proud of? Means कि आज को आप अपना छोटा बच्चा नहीं, थोड़ा इतना बड़ा बच्चा का अगर फोटो देख रहे हो, बचपन के फोटोज देख रहे हो, मान लो ऐसे रखते हैं, तो उस फोटो को देख के आपको क्यों प्राउड फील हो रहा है? दुख नहीं होना चाहिए. किसी को दुख नहीं होना चाहिए यार, पैदा क्यों ली. ठीक है, हो भी सकता है अगर कुछ, पर कुछ ना कुछ सब कुछ अकम्प्लिश कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ऐसा है कि अगर आप कुछ नहीं भी करो ना तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको सिखा ही देगी कि जिए कैसे. अर्ली एज में कुछ एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आएगा, कोई हैंडीकैप हो जाएगा, तो आप सीख ही लोगे कि कैसे अकम्प्लिश करते हैं एज एन अडल्ट. तो हाँ, कुछ ना कुछ रीज़न होगा वो फोटो देखकर प्राउड होने का. तो हमको लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कन्वर्सेशन के लिए. तो अगर मेरे से पूछेंगे तो आई विल से कि यंगर सेल्फ में मैं बहुत ही भीतू मीन्स स्कैर्ड, बहुत ही डरी टाइप. डरी क्यों थी? क्योंकि मे भी मम्मी को वैसा देख रही थी, तो और अपने मम्मी को ही नहीं, आसपास जितनी भी देख रही हूँ, किसी का दम नहीं है लड़कों के ऊपर बोलने का, जबकि वो जान रही है कि वो सही है. तो मुझे लगा लड़की होना ऐसे ही जीते हैं. इफ़ यू आर अ गर्ल यू नीड टू लिव लाइक दिस. तो कोई भी कुछ बोलता था, मुझे नहीं भी पसंद आता था, जबकि बचपन में भी मुझे लगता था कि नहीं यार ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं बात होना चाहिए, यहाँ पर मैं हूँ. तो मेरे होते हुए कोई नहीं बात करना चाहिए कि यार उसका लड़की हुई, फिर से लड़की हुई, जबकि एक लड़की बैठी हुई है वहाँ पर. ठीक है, बट अभी अगर मैं खुद को देखूँ ना, तो अगर कोई भी का हिम्मत नहीं है ये सब बात करने का, अगर मैं उधर बैठी हूँ तो लड़ लूँ. इस बार भी गई थी तो लड़ ली थी. मतलब वो समा बांध ही देती हूँ मैं, मुझसे अब रहा नहीं जाता है. पहले था कि सहन शक्ति बहुत थी, और बहुत बार बोला जाता था ना कि औकात होगा तब बोलना, कमा लोगी तब दिखाना. कमाते हैं तो बोलते पर निकल आए, पर काट देंगे. तो लड़कों को तो ये सब से जाना ही नहीं पड़ता है. इनफैक्ट अगर वो स्ट्रांग नहीं होते तब उनको और झेलना पड़ता है. तो लड़कों के वैसे भी प्लेटर में सजा कर मिल जाता है सब कुछ. मैं वैसा देखी हूँ. हो ही सकता है लड़कों के लाइफ भी कुछ कुछ के हो, 80-20% हमेशा हर जगह रहते हैं. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि मेरे आसपास जितना देखी हूँ सबको प्लेटर में सजा कर मिला है. आज भी घर गई हूँ, जितने छोटे छोटे बुआ के बेटे एंड बेटे ही हैं सबके को राखी बांधती थी, झंडू बड़े हुए हैं. रत्ती भर वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं इनकलकेट हुए हैं. जितने भी अच्छे हैं, बट दूसरे को कैसे इज्जत दे वो नहीं सीख पाए, क्योंकि जो बुनियाद है उसी में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो वो कहीं भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको एक्सपोजर नहीं मिला है. जो लोग बोलते हैं कि एक ही जगह सड़ रहे हैं या एक ही शहर में रह रहे हैं, इसके वजह से ऐसा है. बाहर जाओगे तो दुनिया देखोगे तो ये वो जो आपका बेसिक नेचर है वो वही रहता है. अगर मैं बाय बेसिक नेचर एक एरोगेंट इंसान हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो मैं उसी टाइम बोल देती हूँ. अगर मैं बेसिक नेचर मुफट है तो ये 10 दिन तक मैं मास्क कर सकती हूँ, 11वां दिन मैं मुँह फोड़ दूंगी, है ना. तो कुछ कुछ लोगों का बेसिक नेचर होता है. तो इस कन्वर्सेशन से यू गेट टू नो द पर्सन्स फाउंडेशन कि क्या है वो. तो जैसे ही उसको आप बचपन के फोटोज़ में एंड यादों में डालोगे, उसके आंखों में देखना कि कैसा खुशी आता है या पेन आता है या क्या आता है. यू नीड टू स्टडी बॉडी लैंग्वेज समटाइम्स, यू नीड टू रीड माइंड, यू नीड टू सी द फेस एंड टॉक, यू नीड टू लुक इन टू द आईज. सिर्फ डेटिंग के लिए ही नहीं होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए भी देखकर 100% इंटू कन्वर्सेशन रहना चाहिए, और 100% सुनना भी चाहिए कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है. बहुत बार मैं देखी हूँ कि मैं कुछ बोली हूँ और 2-3 मिनट बाद फिर से वो वही पूछती है या पूछता है. बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ध्यान से सुनूं. हो ही सकता है कि कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी 100% इन टू द कन्वर्सेशन. तो अभी टॉपिक पे पास वापस आती हूँ. और किस चीज़ से प्राउड फील करती हूँ मैं, और इस चीज़ से करती हूँ कि जमशेदपुर इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन.
तो वहाँ से किसी भी तरह मैं अगर यहाँ पर आई हूँ जो एक फर्स्ट ग्रेड कंट्री कहलाता है, तो मुझे लगता है कि एक अकम्पलिशमेंट है मेरे लिए, बिकॉज खुद का उतना दम नहीं था इस लेवल पे। 31 साल की हूँ कि 32, फिर अगेन आई फॉरगॉट, तो आप डिसाइड कर लो, 90 की बॉर्न हूँ। तो यहाँ पर अगर इस तरफ आना, एंड पूरा प्लान है मेरा कि मेरे को यहीं पर सेटल होना है। मिलेगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बट आई विल गिव माई 100%। नेक्स्ट 5 years और 10 years कितना भी कुछ भी हो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी लगे मेरे को यहाँ रहने को, आई विल गिव दैट। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी कि भैया मेरे तरफ से आप 99% था एंड देन आई विल गिव दोष कि वो मुझे नहीं दिया। आई विल गिव माई 100%। रेस्ट रिजल्ट्स आई कैन नॉट कंट्रोल। what आई कैन हैव, what आई हैव कंट्रोल इन इज माई एक्शंस। तो मेरे एक्शंस पे कंट्रोल है तो मैं उसको फॉलो करूंगी। वो एक अकम्पलिशमेंट लगता है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड के थ्रू हुआ है, बट हस्बैंड को भी तो मैंने चूज किया है। ओह, इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं। हाँ, तो एक शादी करने का भी एक जो डिसीजन था मेरा, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट जो लिया है। ये जो डिसीजन मैं ली हूँ, मतलब अभी भी मेरे को लगता नहीं है कि मैं ये कैसे ली, क्योंकि मेरा जो डर है ना वो पापा के लिए कि क्या होगा। मैं जब घर पे गई भी थी तो मम्मी थी इसलिए हाथ रुक गया, बट अभी भी पड़ जाता अगर माँ नहीं रहती तो। ठीक है, तो शर्म एक होता है ना कि ठीक है बेटी बड़ी हो गई है, या उसी माफिक तुम समझो उसको, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो, तुम बचपन से वही ये में आए हो, वही चीज़ देख रहे हो, तो मैं पापा को भी दोष नहीं दूंगी ना। आज को अगर मेरा भाई भी वो देख रहा है और कभी ना कभी अगर वो कदम उठा लिया, तो क्या बोलूँगी मैं। ही नोज दैट इट्स रॉन्ग, राइट? बट अगर वो तब भी उठा रहा है तो कुछ कुछ यादें ना एक वो दरार कर देती है, जिसको आप जोड़ भी दो तो स्टिल दैट स्कार्स विल बी लेफ्ट। तो ये हो जाता है, ये देखते देखते इट जस्ट गेट्स इन टू यू। तो हर चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उनका भी कुछ मजबूरी होगा जिनके वजह से ऐसे हैं, और मुझे पता है वो ऐसे क्यों हैं। क्योंकि मैं बोली ना 3 years से थी तब तक मुझे याद है। तो 3 years मेरे को याद है कि क्या हो रहा था फैमिली में, व्हेन वी वर इन जॉइंट फैमिली। मेरी 4 बुआ है, एक मेरे चाचा है, एक पापा है, और दादी थी, दादाजी थे। ठीक है, सबके बहुत बड़े फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ। आफ्टर 6 स्टैंडर्ड में थी मैं कि हाँ 6 स्टैंडर्ड में थी, तब फिर बुआ लोग का शादी होने लगा। फिर 8 9, मतलब जब मेरा वो 10th है ये तब था, तब हम लोग थोड़ा न्यूक्लियर में मूव इन किए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये पापा को बहुत था कि बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सब वो भी जान रहे हैं कि अब पैसे नहीं है क्या करोगे। तो ये सब मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों ऐसे करते हो, आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो। आई नो बैकग्राउंड क्या है अपना। बट हाँ, जब मैं ये देख रही हूँ कि ये लिबर्टी ले लिए हो आप, तब वहां पर मेरे को तकलीफ होता है। मिसयूज नहीं करने का। हर बार कॉन्शियसली आप वो काम, गलत काम नहीं कर सकते हो। अनकॉन्शियसली हो गया कि हाँ मुझे एक बहुत गुस्सा आया, मैं दे दिया। हर बार नहीं। हर बार कैसे होगा? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चलो 10 बार मान ली। तुम उम्र भर कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। तो ये आपको समझना होगा और आपको माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगे ठीक है, आपका है, नो वरीज। ऐसे भी मैं कहाँ बात कर रही हूँ, बट ये सब जो ये चीज़ें हैं, जैसी मैं इस पे बात करने आती हूँ तो ये जो आँख में आंसू आता है, ये जो मैं घोट रही हूँ सलाइवा अपना, तो इससे अगर मैं सामने वाले से ऐसे बात कर रही हूँ तो वो देख रहा है कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो कोई भी टॉपिक आप कवर करना चाहे हो या सामने से बात करो, तो देखो कि उसका वो क्या एक्सप्रेशंस हो रहा है, हाउ दैट टॉपिक इज अफेक्टिंग हिम और हर, राइट? तो हाँ, ये हो सकता है। तो ये सब मुझे अकम्पलिशमेंट्स लगता है, क्योंकि अब ये सब से मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। अब ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे समझ गई हूँ कि अगर ये मैटर करेगा तो इसमें मेरा क्या खुशी है। अभी मम्मी है नहीं, तो मम्मी वो बोलने को है नहीं कि छोड़ दीजिए ना जी, आपकी बच्ची है, आपकी बेटी है, याद दिलाने को, है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस टॉपिक कैन बी यूज्ड कि हाँ एज एन बचपन में ऐसा आपने मतलब क्या नहीं किया और अभी करके यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ।
तो और क्या बोलूँ, आई थिंक आई हैव कवर्ड मच। तो हाँ, ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगेन आई विल कम इन अ डिफरेंट वीडियो। बाय।